Hello students, let's see the question. So the question is, the organism can move away temporarily from the stressful habitat to a more hospitable area and return when the stressful period is over. Which strategy is it? पूछा गया है कि जो strategy है जिसमें क्या होता है, organism जो होता है ये temporarily move करेगा कहाँ से, जो stressful habitat है, stressful habitat से कहाँ चला जा रहा है, यहाँ से चले जाएंगे कहाँ पे, जो more hospitable area है, मोर हॉस्पिटेबल एरिया, यहाँ मूव कर जा रहे हैं। और जब यहाँ पे कंडीशन नॉर्मल हो जाएगा तो यहाँ पे अगर हम देखें, जब स्ट्रेसफुल पीरियड जब ओवर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जब नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन, तो ये वापस क्या होंगे, ये वापस यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो ये वाला जो स्ट्रेटजी है इसे हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। ये क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो होगा यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि जो साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन जो है, विंटर में अगर हम देखें, विंटर में यहाँ टेम्परेचर जो है बहुत कम होगा, उससे यहाँ पे जो कुछ बर्ड्स जो है वो यहाँ से क्या करेंगे, विंटर में माइग्रेट करके कहाँ चले जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, कियोलैडियो नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे है, भरतपुर राजस्थान में। तो ये जो माइग्रेट करके यहाँ चले आ रहे हैं, और जब यहाँ पे कंडीशन नॉर्मल हो जाएगा, जैसे समर में अगर हम देखें, जब यहाँ पे कंडीशन नॉर्मल हो जाएगा तो ये वापस चले आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो एक तरह का क्या है, यहाँ पे ये माइग्रेट, ये वाला जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ये स्ट्रेटजी को माइग्रेट बोलते हैं, सस्पेंड नहीं बोलते। सस्पेंड में क्या होता है कि सस्पेंड में जो है ये अवॉइड करने के लिए मूव नहीं कर रहा है, ये क्या करेगा, ये डिफरेंट मैकेनिज्म, जैसे कि अगर हम देखें हाइबरनेशन जो कि विंटर स्लीप होता है उसमें चला गया, एस्टिवेशन कर लेगा टू अवॉइड जो समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि स्नेल्स एंड फिश जो है, सम स्नेल्स एंड फिश जो है वो करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो जू प्लैंक्टन्स, मैनी जू प्लैंक्टन के स्पीशीज़ जो होते हैं वो जो है वो डायपोज में चले जाते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे सस्पेंड तो अलग चीज़ है, कंफर्म तो गलत है। कंफर्म कौन से होते हैं, जो कि हमें पता है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो चेंज होगा उसके साथ साथ उनका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो भी चेंज होता रहता है, तो उसको हम कन्फर्मर्स बोलते हैं। तो ये तो एक तरह से गलत है। रेगुलेट क्या होंगे, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें इंटरनल एनवायरनमेंट को, उसके डिस्पाइट ऑफ चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये जो है इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर पा रहे कॉन्स्टेंटली, सो रिलेटिवली कांस्टेंट मेंटेन कर पा रहे, जबकि ये वाले नहीं कर पा रहे। तो ये तीनों अलग है, ये तीनों गलत है। करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।